हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डब्ल्यूबीसी। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। इन्हें हम दूसरे शब्दों में ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको इट मीन्स कि वाइट और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि वाइट सेल्स। अब यहाँ से हम लोग जो भी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे वो आरबीसी से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अगर रेशियो देखिए ब्लड में, तो आरबीसी अगर 600 प्रेजेंट है तो डब्ल्यूबीसी 1 प्रेजेंट है। यानी कि इस रेशियो से हमें ये पता चला कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी बहुत कम प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ आरबीसी ये डब्ल्यूबीसी में से कौन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ब्लड में, तो आप बोलना आरबीसी भैया बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाइट कलर के होते हैं क्योंकि इनमें कलर देने वाला पिगमेंट दैट इज़ हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट था जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था आरबीसी के केस में। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होने की वजह से उनका कलर रेड था और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, तो हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने की वजह से इनका कलर वाइट है। क्लियर है। देखो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बताओ आरबीसी में प्रेजेंट था कि नहीं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और याद रखना डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ये 3 से 4 दिन तक ही सर्वाइव करते हैं। अब आरबीसी के बारे में बताओ। आरबीसी 120 दिन तक सर्वाइव कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो वो 120 दिन तक सर्वाइव करते हैं और डब्ल्यूबीसी 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। देखो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जितने भी सॉलिड पार्ट होते हैं दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे रेड बोन मेरो के अंदर बनते हैं। यानी कि जो लंबे बोन्स होते हैं उनके अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो और एंड्स पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मेरो। इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए थे जब हम आपको आरबीसी पढ़ा रहे थे। अगर आपको लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ना है तो आप उस लेक्चर में जाके पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन हमारा रेड बोन मेरो में होता है। ठीक है, अगर शेप की बात करें तो इनका शेप इरेगुलर होता है, यानी कि इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। और आरबीसी के बारे में बताओ। आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप था और डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये पूछा जा सकता है कि आपको डब्ल्यूबीसी वाइट कलर के क्यों होते हैं, तो आप बोलना कि उनमें रेड कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट दैट इज़ हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और पूछा जा सकता है कि क्या इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो आप बोलना यस। ये कितने समय तक सर्वाइव करते हैं, तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं भैया, 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आपको पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग डब्ल्यूबीसी के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। अब भैया ये क्या है। देखो डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ये एक सेल है जिस सेल में आपको ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में, वैसे डब्ल्यूबीसी को हम लोग ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। वो डब्ल्यूबीसी जिनमें छोटे छोटे से दाने लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ऐसे डब्ल्यूबीसी को हम लोग ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। देखो इनमें ग्रैनुल्स देखने को मिल रहे हैं तो ये डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट हो गया। और ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें ये ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलते, ये बस ऐसे सिंपल बस सेल होते हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलते, ऐसे डब्ल्यूबीसी को हम लोग एक ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन से डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट होते हैं और कौन एक ग्रैनुलोसाइट होते हैं। ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी याद करने का एक ट्रिक है, दैट इज BEN, दैट इज BEN। BEN का फुल फॉर्म क्या है। बी से हो गया बेसोफिल, ई से हो गया इओसिनोफिल और एन से हो गया न्यूट्रोफिल। तो ये तीनों होते हैं ग्रैनुलोसाइट। और एक ग्रैनुलोसाइट में 2 डब्ल्यूबीसीज आते हैं, दैट इज़ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब आप याद कैसे करोगे। देखो एक ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी के पीछे साइट लगा हुआ है, यानी कि मोनोसाइट पीछे साइट लगा हुआ है, लिम्फोसाइट पीछे साइट लगा हुआ है। अगर हम लोग ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो ग्रैनुलोसाइट सेल के पीछे फिल लगा हुआ है। फिल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो फिल से, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो BEN, बेन से याद रखना, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। देखो अब हम इनके फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। उतना डेप्थ में आपको हर एक चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप बस ऐसे ध्यान रख लो इनके फंक्शंस को। ठीक है, देखो बेसोफिल का फंक्शन होता है कि ये 3 चीज़ें बनाती है, दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन।
तो ये तीनों चीज़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसोफिल। ठीक है, अब ये हिस्टामिन का फंक्शन क्या है? ये हिस्टामिन का फंक्शन होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल है उसको मोटा कर देता है इस प्रकार से, मतलब कि जो ब्लड वेसल का डायमीटर है उसको डायलेट करने का काम हिस्टामिन का होता है। ठीक है, और सेरोटोनिन का फंक्शन होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल का डायमीटर है उसको कम कर देना। ठीक है, यानी कि ये दोनों का फंक्शन बिल्कुल रिवर्स है। हिस्टामिन ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है और सेरोटोनिन ब्लड वेसल के डायमीटर को कम कर देता है। ठीक है, और हिपैरिन की बात करें तो हिपैरिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट हिपैरिन को बोलते हैं हम कि ये एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। अब एंटीकोगुलेंट क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में ब्लड लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिक्विड के फॉर्म में ब्लड को रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हिपैरिन ने ले रखा है। हिपैरिन ब्लड को जमने नहीं देता शरीर के अंदर, तो ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हिपैरिन का होता है। क्योंकि शरीर के अंदर हो सकता है कि ये लिक्विड जम जाए, तो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता ये हिपैरिन। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? WBC 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 होते हैं, दैट इज़ BEN। बेसोफिल का हमने फंक्शन पढ़ लिया कि बेसोफिल ये सारी चीज़ें बनाती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। हिस्टामिन ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, सेरोटोनिन ब्लड वेसल को पतला कर देता है और हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है, दैट इज़ हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखने का काम होता है इसका। ठीक है, आई होप आपको बेसोफिल क्लियर हो गया होगा। आपको बेसोफिल के बारे में बस इतना ही याद रखना कि ये 3 चीज़ें बेसोफिल बनाती है, दैट इज़ हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। ठीक है, अब इओसिनोफिल के बारे में बस आप एक चीज़ ध्यान रख लो कि इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना, इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है लेकिन वो नीट के लेवल का है। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे। तो इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। अब देखो, इन दोनों का फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट, ये तीनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ये दोनों फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फेगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या होता है? ये न्यूट्रोफिल का काम होता है कि अगर किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे शरीर में आ गया, लेट सपोज करो ये सारे फॉरेन पार्टिकल्स है, कुछ भी हो सकती है, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो हमारे शरीर में होते रहता है ना। लेट सपोज करो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये तुरंत से आइडेंटिफाई कर लेता है कि भैया ये तो सेल्स हमारे शरीर के नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये इन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ मतलब कि इसको अपने अंदर ले लेता है। किस प्रकार से? देखो, ये इस प्रकार से इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है और इनके अंदर इसको ले लेता है, ये बैक्टीरिया को, और इसको कंप्लीटली अपने अंदर इनगल्फ करके, देखो ये बैक्टीरिया इनके शरीर के अंदर चला गया, इसको इनगल्फ करके अंदर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का काम है कि फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेना, खा लेना और उसको अपने अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देना। यही होता है फेगोसाइटिक का मतलब। फेगोसाइटिक का मतलब इनगल्फ करना और उसको अपने अंदर डिस्ट्रॉय कर देना। ये काम किसका होता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का होता है। ध्यान रखना, ये फंक्शंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इनका काम फेगोसाइटिक होता है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करके ख़त्म करने का होता है। इसीलिए हम WBC को सोल्जर सेल, फाइटर सेल, फेगोसाइटिक सेल, स्कैवेंजर सेल और बॉडीगार्ड सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा इन्वेस्टिगेट करते रहता है, हमेशा देखते रहता है कि कहीं बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं ना इंटर कर गए। जैसे इंटर करते हैं वैसे ही ये इन्हें इनगल्फ करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपको? तो याद रखना, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट का फंक्शन सेम होता है, फेगोसाइटिक नेचर। दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में बात करते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट। देखो, लिम्फोसाइट का इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल होता है, यानी कि ये सेल्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे भैया? देखो, मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में इंटर करता है, तो सबसे पहला बात आप ये रखना कि जो फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजेंस बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीजेंस, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो पैथोजेंस होते हैं जो हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सारे एंटीजेंस कहलाते हैं। जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में इंटर करते हैं उन्हें हम एंटीजेंस बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब देखो, ये जो लिम्फोसाइट है
ये क्या करता है, जैसे ही ये बस ब्लड में घूमते रहता है, ये ब्लड में घूमते रहता है और घूमते घूमते ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कहीं फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में इंटर तो नहीं ना कर गया। जैसे ही ये देख लेता है कि भैया बैक्टीरिया, इन्हें आइडेंटिफाई हो जाता है कि बैक्टीरिया आ गया है, तो वो वैसे ही ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये लिम्फोसाइट का फंक्शन है एंटीबॉडी बनाना। लिम्फोसाइट का फंक्शन है एंटीबॉडी बनाना। किसके अगेंस्ट बनाना? इन एंटीजेंस के अगेंस्ट बनाना। ये एंटीजेंस क्या होते हैं? ये पैथोजेंस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं हमें इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये लिम्फोसाइट एक प्रकार का ए ग्रेनुलोसाइट WBC है। इनका फंक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इसीलिए हम WBC को इम्यून सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सबसे लार्जेस्ट WBC है, कौन सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इनसे, आप इन्हें ध्यान रख लेना कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर में होते हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है WBC में। ये लगभग 60 से 65% होते हैं टोटल WBC का, तो इनका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है ब्लड में। और मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट WBC है, यानी कि ये WBC सबसे बड़े साइज़ के होते हैं, दैट इज़ मोनोसाइट। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज में होता है लिम्फोसाइट। तो आप ये तीनों चीज़ याद रखना कि न्यूट्रोफिल सबसे मैक्सिमम नंबर में होते हैं, मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC होते हैं और लिम्फोसाइट सबसे स्मॉलेस्ट WBC होते हैं। आप ये तीनों चीज़ याद रख लेना। देखो ये दोनों का फंक्शन एक जैसा था, तो आप ऐसे याद रखना कि जिनका जो फंक्शन एक जैसा है ना, उसमें से एक मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है और एक लार्जेस्ट WBC है। ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये WBC आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा कि ये सारे नाम से हम WBC को बुलाते हैं, तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि फाइटर सेल ऑफ ब्लड कौन होता है, फेगोसाइटिक सेल ऑफ ब्लड किसे हम कहते हैं, स्कैवेंजर सेल हम किसे कहते हैं, इम्यून सेल किसे कहते हैं। तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप याद रख, तो आप मार्क कर लेना कि WBC को हम स्कैवेंजर सेल बोलते हैं, WBC को हम इम्यून सेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे नाम सब ध्यान रखना WBC का। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया शब्द का मतलब होता है WBC का बहुत एबनॉर्मल इंक्रीज़ होना हमारे ब्लड में। अगर WBC बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो गया हो तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ल्यूकीमिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिकेटिव होता है ब्लड कैंसर का, यानी कि अगर किसी इंसान का वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है ब्लड में, तो वो इंडिकेट कर रहा है ब्लड कैंसर को। ठीक है ना, और ये टर्म याद रखना आप, ल्यूकीमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC। ठीक है, आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसे हम दूसरे शब्दों में ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अगर इनकी रेशियो की बात करें तो RBC बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं एज़ कम्पेयर टू WBC। ये वाइट कलर के होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू RBC। ये 3 से 4 दिन सर्वाइव करते हैं। इनका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, इनका शेप इरेगुलर होता है। WBC 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट बेन होते हैं, दैट इज़ बेसोफिल, इओसिनोफिल और नाइट्रोफिल। ये तीनों फिल वाले ग्रैनुलोसाइट होते हैं। एग्रेनुलोसाइट में 2 WBC आता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जिसके पीछे साइट लगा है वो है एग्रेनुलोसाइट। बेसोफिल का फंक्शन होता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन बनाना। हिस्टामिन का फंक्शन होता है हमारे ब्लड वेसल को डायलेट कर देना। सेरोटोनिन का फंक्शन होता है हमारे ब्लड वेसल को पतला कर देना। हिपेरिन का फंक्शन होता है कि हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखना, दैट इज़ एंटीकोगुलेंट बोलते हैं हम हिपेरिन को। इओसिनोफिल का फंक्शन होता है कि ये इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। न्यूट्रोफिल जो कि एक ग्रैनुलोसाइट है, मोनोसाइट एक ग्रैनुलोसाइट है, ये दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है, दैट इज़ फेगोसाइटिक इन नेचर, यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ कर देते हैं और उनको अपने अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फॉरेन पार्टिकल से, दैट इज़ एंटीजन से फाइट करता है। ठीक है, एंटीजन क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि फाइट करते हैं एंटीजन से। ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले WBC है, मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट WBC है और लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट WBC कहलाते हैं। ठीक है, और WBC को ये सारे नाम से जाने जाते हैं, दैट इज़ सोल्जर सेल, फाइटर सेल, फेगोसाइटिक सेल, स्कैवेंजर सेल, इम्यून सेल और बॉडीगार्ड सेल। ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, और एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC, यानी कि ब्लड में अगर एबनॉर्मल इंक्रीज होता है WBC का, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज़ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया याद रखना, ये टर्म को ल्यूकीमिया बोलते हैं हम उसे, जो कि इंडिकेटिव होता है ब्लड कैंसर का। ठीक है, आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दैट इज़ प्लेटलेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।